फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो लोफ विद एग। तो उसके लिए ये बॉईल करके रखे हैं मैंने। एक शकरकंदी थी बड़ी सी और 4 आलू आप देख सकते हैं। एक थोड़ा बड़ा है, बाकी स्मॉल साइज के ही हैं या मीडियम कह सकते हैं, स्मॉल तो नहीं। तो इनफैक्ट ये भी मीडियम है, थोड़ा बड़ा मीडियम है। तो इसको मैं पहले मैश कर देती हूँ, फिर बाकी चीजें इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने मैश कर दिया इसको। अब बाकी चीजें इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी, मैं आपको बताती जाती हूँ जो जो मिक्स कर रही हूँ। तो लीजिए, इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ, देखिए मैंने एक बहुत छोटी सी गाजर कद्दूकस करके रखी है, ये डाल रही हूँ। ये ब्रेड लोफ की तरह ही बनेगा ऑलमोस्ट। ये एक छोटी सी शिमला मिर्च है, बिल्कुल स्मॉल साइज की, वो डाल दी। देखिए कितने बारीक बारीक काटा हुआ है मैंने। एक प्याज है मीडियम साइज का, बारीक कटा हुआ। दो हरी मिर्च हैं। एक टीस्पून भर के, काफी भर के, मतलब 1.5 टीस्पून मान लीजिए, साल्सा सॉस है। और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अब हम इसमें मसाले मिला देते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा 2 या 3 मूली के पत्ते थे छोटे छोटे, वो डाले हैं। और थोड़ा सा धनिया है, वो भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, मटर भी बॉईल करके डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। मसालों में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थ्री 4 टीस्पून जितना। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। चाट मसाला आधा चम्मच। गरम मसाला ये घर का गरम मसाला है, जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ, आधा चम्मच ही डालूंगी क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसको मुझे हाथ से भी मिक्स करना पड़ेगा। पहले इसको स्पून से मिक्स करके हाथ से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ मैश होने से रह गया होगा तो अच्छे से मैश हो जाएगा हाथों से। ये देखिए, ये अच्छे से सारा तैयार हो गया मसाला हमारा। तो अब हम अंडा भी फेंटेंगे और मैं आपको एक एक स्टेप पे ये सब बताती जाऊंगी कि क्या क्या कैसे करना है। देखिए, ये लोफ वाला टिन है जिसमें मैंने 5 मिनट पर लगा दिया है। एक
एक साइड में अंडा भी तोड़ के फेंट रहे हैं हम। अब इसमें पार्चमेंट पेपर में पहले मैंने बटर पिघला लिया है, तो इसमें बटर लगा दूंगी पहले। बटर से थोड़ा सा क्रिस्प भी अच्छा आ जाता है इसमें, थोड़ा क्रिस्पी सा बन जाएगा। और अब बटर लगाने के बाद मैं एग इसमें ये सारा का सारा मसाला अपना पोटैटो, स्वीट पोटैटो का जो मैशअप है वो इसमें डाल दूंगी। देखिए कि मैंने पूरा डाल दिया इसमें, और इसके ऊपर अभी बटर स्प्रेड करूंगी। थोड़ा जेनरसली लगाएंगे बटर। मैंने दो चीज के क्यूब्स कद्दूकस करके रखे थे, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। अब पहले कद्दूकस के ऊपर से निकाल लेती हूँ। ये पूरा का पूरा नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा एग के ऊपर भी डलेगा। तो ये देखिए ये इवनली स्प्रेड हो गया है। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे एग। थोड़ा हिला के ऐसे करेंगे कि पूरे में आ जाए। ये हमने 2 एग्स लिए हैं, 2 एग्स फेंटे थे नमक डाल के। इसको पूरा स्प्रेड कर देंगे चम्मच से। दोबारा से थोड़ा चीज डाल देंगे बाकी का बचा हुआ। जहां जहां पे नहीं दिख रहा वहीं पे डाल देंगे। और थोड़ा सा ऊपर से पोर करेंगे बटर। अब ब्रश से नहीं कर सकते तो ऐसे ही पोर कर दूंगी हल्का सा। और उसके बाद हम डालेंगे काली मिर्च, क्योंकि एग में हमने सिर्फ नमक डाला है, तो कुटी हुई काली मिर्च डाल रहे हैं। हम मसाले ज्यादातर सारे ही घर में ही पीसते हैं, और ऐसे पीसते हैं कि थोड़ा कूटा हुआ ही रहे, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करते उसको। और अब हम डाल देंगे इसमें ऑरिगेनो और मिक्स्ड हर्ब्स। पार्सले डाल रहे हैं पहले। टेन मिनट के लिए मैंने ओवन प्रीहीट करना रख दिया था उस टाइम पर 200 डिग्रीज पर। ऑरिगेनो डाल रहे हैं आप। और बस अब हम वेट करेंगे ये ओवन बंद होने की, जो प्रीहीट हो रहा है। अभी 3-4 मिनट पड़े हैं, एक बार प्रीहीट हो जाए तो फिर हम इसको ओवन में डाल देंगे। ये देखिए ओवन ने अभी अभी पिंग किया है, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। पर मैं आपको सेटिंग्स पहले दिखाना चाहती थी। देखिए मैंने 200 पर रखा है, बेक पर रखा है, क्योंकि मैं इसको बेक करूंगी। अगर इनकेस ऊपर से चीज अच्छे से नहीं पिघला तब तक, तो फिर हम
4-5 मिनट के लिए लास्ट में हम इसको ग्रिल पे कर देंगे। और ये बंद हो गया है देखिए। तो और ये मैंने नीचे वाले ट्रे जो है नीचे वाले शेल्फ में रखी है, 2 शेल्फ है हमारे। ये लीजिए, अब मैं ये उठा के डाल देती हूँ इसमें लोफ अपना, और इसको बंद करके 20 मिनट्स के लिए हम रख देते हैं। तो अब ये 20 मिनट्स के बाद इसको हम आकर देखेंगे। देखिए ये इसने आवाज कर दी है मेरे अवन ने, तो निकाल के देख लेते हैं ये कैसा हुआ। ये देखिए ऊपर से भी ब्राउन होने लग गया है ये। तो मैं इसको अब ग्रिल पे करूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि ऊपर से अच्छे से ब्राउन हो जाए। और इसको ऊपर वाले शेल्फ में शिफ्ट कर देती हूँ। इसको मैंने ऊपर वाले देखिए शेल्फ पे शिफ्ट कर दिया, और क्योंकि ऊपर वाले शेल्फ पे बिल्कुल एकदम पास में होता है एलिमेंट के, तो इसलिए मैं खाली 2-3 मिनट के लिए उसको कर रही हूँ, 5 मिनट भी नहीं कर रही। और फिर बंद कर दूंगी जब ये हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया लोफ। अब मैं इसको निकाल के और प्लेट में प्लेस कर दूंगी धीरे से। ये देखिए ये हमारा एग एंड पोटैटो लोफ तैयार है। आप देख सकते हैं एग अंदर भी चला गया है सारा, और चीज भी है इसमें। और अब हम इसको ब्रेड के साथ सर्व कर देंगे, ब्रेड स्लाइसेस के साथ। टोस्ट किया है हमने देखिए ब्रेड स्लाइसेस को, इसके साथ सर्व कर देंगे। तो इसको काट के आप टोस्ट के साथ खा सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। और ये हमारा लोफ रेडी हो गया, लोफ का पीस विद अ टोस्ट। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। और चीज भी इसमें पिघल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये चीज आप देख सकते हैं, यहाँ से सारा चीज पिघल रहा है, और अच्छे से इसका फ्लेवर आएगा चीज का भी। तो बनाइए, खाइए, बताइए आपको कैसा लगा। और लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आया तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।